करते जा रहे थे पर कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। आज फिलहाल कर्मचारी मौजूद है, करते हैं वार्तालाप की क्या कुछ समस्या अभी भी रह चुकी है जिसको लेकर आज धरना लगाकर बैठ तो गए हैं, पर क्या लगता है कुछ समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय। मुंशीराम कंबोज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। सर एक बात देखने में नजर आ पा रही है कि पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी समस्याओं का, पर हल नहीं निकल पाया, ऐसा क्यों? आज के समय के अंदर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ही एक ऐसी यूनियन है जो कर्मचारी की मांगों के लिए समय समय पे संबंधित अधिकारी को अपना मांग पत्र जो है दे रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पब्लिक हेल्थ के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, खास करके हिसार के अंदर ये बात देखने को मिली है कि लंबे समय से कर्मचारी जो है अपनी मांगों के लिए पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है अपनी कर्मचारियों की बात सुनने के लिए जो है बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे, जिसका ये परिणाम है कि कर्मचारियों को जो है धरने पे बैठना पर मजबूर होना पड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय। मेरा नाम सत्यवीर सोलिया है, मैं जिला वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। सर एक बात बताइए, जो अंदर बड़े से बड़े अधिकारी बैठे वो भी पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप लोग भी, फिर भी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जाती? एक वर्कर ही दूसरे वर्कर की क्यों समस्या नहीं सुनता? सर ऐसे नहीं सुन रहे हैं, बंद कर दिया इसको। ऐसा है सर, ये इनका पेट बहुत मोटा हो गया है, इनका पेट भरना नहीं आता। जो हमारे पब्लिक हेल्थ में मार गिरते हैं, हमारे कर्मचारी करते हैं, जो 16 साल से 17 साल से 14 साल से 5 साल से लगे रखे, हम इनका अनुभव चढ़वाने की कोशिश करना। हो सकता है सरकार को, ये हमारी इकट्ठा सरकार है, इसको अनुभव कर दे भाई, जिसको 5 साल हो गए 10 साल हो, जैसे पंजाब में किए हैं, रेगुलर कर दे। लेकिन इन साथियों ने इनको प्रमार करते हुए हमारे इनको अनुभव के आधार पर चढ़वाने का नाम लेने के बाद इनको ऐसे कह रहे हैं, इनको 0 पॉइंट पर चढ़ा दिया। 0 मतलब बिल्कुल नल, पिछला मतलब इनका रिजेक्ट जो अनुभव था बिल्कुल ख़त्म करके हैं, बिल्कुल 0 पर चढ़ा दिया। और कर्मचारियों की बात करूँ, ऐसी कोई 3 से 4 समस्या बता दीजिए जो हर एक कर्मचारी को आती है, ताकि सरकार भी सुन पाए, जनता भी सुन पाए। हमारी सबसे मांग ये है सर, सबसे पहले तो जो SC कोटा है, SC कोटा हमारा हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था। रोस्टर के हिसाब से 3 प्रमोशन जनरल की होती है, 1 SC की होती है, लेकिन 95 से लेकर 2020 तक वो सारी प्रमोशन जनरल की कर रखी है इसने कर मारा कहा कर उसका अपने अपने चेतों को प्रमोशन कर दी। हम उड़े गौड़े खड्डा में रख दिए इन्हें, हम लेकिन करा ठीक करा ड्यूटी दो, को चौकीदार को बेलदार, हमारी प्रमोशन नहीं करी। साथ ही का मैं एक उदाहरण भी दूंगा, अपने एक हमारा ऋषिकेश डांडा है, उसका पिताजी गुजरा था, उसको लगा दिया 2001 में, और फिर 2000 वो है जनरल कास्ट से, उसको अपने चेतों को उनको कर दिया प्रमोशन 2008 में। लेकिन हमारा साथ एक है सतबीर सिंह सन्नोप, राजेंद्र सन्नोब सतबीर सिंह का, उसका पिता भी 2001 में मरा था और उसको भी 2001 में ड्यूटी ज्वाइन करवाई थी। वो SC से आया था, SC समाज से आता है, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं करी। आज उसने 8 में गया, 14 साल हो गए जी, उसको प्रमोशन तो नाम पर प्रमोशन तो दूर के नाम है जी, उसका नाम काट कर बाहर फेंक दिया ताकि इसकी प्रमोशन ना करनी पड़े। इसका भेदभाव है। कई कर्मचारी ऐसे जी, 5 कर्मचारी है, हरियाणा सरकार के आदेश 18 साल 1 दिन का लग सकता है। इन अपने चेतों का अपने सलवार सलूर धुलवा गए, फलाना की में धुलवा गए, इनका पोचा पाचा लुवा गए, सारे लुवा लूक है, इनको 16 साल का और 17 साल के लगा लिए। इसमें रूल है नहीं एक्चुअली में, हमने अगर रूल है तो हमने अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हरियाणा गवर्नमेंट का हमने पत्र संगठन को हमारा रजिस्टर नंबर 681 को दिया जाए, लेकिन उनको भी नकारते हुए भी नहीं बोला हमारा मर्जी है, हम अधिकारी हैं, हम SC लेवल के, हमसे 10 साल के नहीं लगा सकते, हमारे पास पावर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। माँ जैसी पावर तो हमने भी दे दो। मेरा भी साल का लड़का 16 साल का, ताकि मैं भी अपने फार्म भरवा सकूँ, पुलिस में भर्ती करवा दूँ, हो सकता मैं किसी डॉक्टरी करवा दूँ, किसी भी काम करवा सकता हूँ। लेकिन ऐसा हमारे साथ मेरे रूल, हमारा तो रूल है नहीं, लेकिन इनका रूल चलता है। ये तो सरकार को, हरियाणा गवर्नमेंट सरकार को भी ठेका दिखा रहे हैं, कुछ मानते ही नहीं सरकार को। सरकार क्या है? सरकार हम हैं, हम अधिकारी हैं, इसलिए हमारे मतलब ये बात कही, इनके बाद तो ये कहेगा हमारे कोर्ट केस कोर्ट में लेगी।
कोई कैट मिलेगा हमारे ऊपर केस भी बना दिया, बोला हमारी बिल्डिंग फूकेंगे, हमारे अधिकारी ने भी पीटेंगे, मन ने भी कुटेंगे, ऐसे ऐसा मतलब इल्जाम लेगा, स्टे लिया आया। लेकिन हमारा धरना रजिस्टर नंबर 86 का ध्येय यही है, हम शांतिपूर्ण धरना करते हैं, हमेशा शांतिपूर्ण ही धरना करते हैं। हम कभी कभी भी किसी शरारत तत्वों से नहीं करते। अगर हमारा कर्मचारी सरसावत होता तो हम अपने आप सुलट लेते हैं, उसको मारते भी पीटते भी, लेकिन हम साथ नहीं करने देते। हमारा शांति पर ये बात ही हम समझौता करना चाहते हैं। हम तो एस हिसाब से भी ये बात चाहते हैं, हम हमारी बातचीत द्वारा हमारा बातचीत लिए हमने सुलझाना चाहते हैं, लेकिन एस हिसाब इसको बात नहीं कर दे, ये नकरमात है। इसको आप फंसा हुआ है, ये नहीं सोच रहा है भाई मेरे पर्दा में कैसे डालूं। मैंने 16 साल के लगा रखे हैं। हाँ, शॉर्ट कर दी प्रधान जी, तो बाकी शॉर्ट तो अब सुशील खुंडिया बताएंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं हमारे धरना स्थल पर आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई साहब देख पा रहा हूँ आपको रजिस्टर ले चुके हो, कितने कर्मचारी फिलहाल है जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं? आप देख लो जी, हड़ताल पे हमारे कर्मचारी नहीं है। ये हमारे कर्मचारी सुबह सबसे पहले 4 बजे उठकर सप्लाई देते हैं, गाँव में पानी देने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, सीवरेज साफ करके फिर ये हमारे कर्मचारी अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। पर एक बार बताइए, जो बड़े बड़े नेता गाने अधिकारी जितने भी देख पा रहे हैं, वैसे की बताइए क्या खतरा होता है एक कर्मचारी को, ताकि उन्हें पता भी चल पाए कि हाँ हमारे वर्कर खतरे में तो रहते हैं, कोई खतरा गिनवाओ पहले। ये सर देखिए, सुबह हमारा कर्मचारी सप्लाई चलाने जाता है, हमारे जलघरों के हालात अगर आप कहीं जाकर देखोगे ना तो ऐसे खस्ता हालात है। 3 फेज की वायरिंग होती है वहाँ पर उनको सप्लाइयाँ भी चलानी पड़ती है, उनके पास सेफ्टी किट तक भी उपलब्ध नहीं होती हैं। वो कहते हैं, अधिकारी कहते हैं हर कर्मचारी को सेफ्टी किट दी जाती है, सब कुछ होता है। ये सर कहने में तो कुछ भी हो सकता है, पर ये आप हमारे कर्मचारी बैठे हैं, इनको कुछ समय पहले 8,078 रुपये तनख्वाह देते थे, EPF ESI भी देते थे इनको, ठीक है। उसके बावजूद 913 कर्मचारी पूरे इस सर्कल में थे। आज सरकार ने कुछ पिछले साल 8वें महीने की तारीख को एक पत्र निकाला था कि आप कोई भी कर्मचारी नया इंक्लूड डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते, कच्चा किसी को भी। उसका कारण ये था कि सरकार ने कौशल रोजगार निगम के नाम से एक पोर्टल चलाया, उसके ऊपर हमारे कर्मचारी को अच्छी सैलरी देने का काम सरकार के द्वारा किया गया। पर इन अधिकारियों के द्वारा जो उन्होंने शपथों में जो लिखा था कि भाई साथी जो भी 5 साल से लगा हुआ उसका 5 साल का एक्सपीरियंस चढ़ाया जाए, जो 10 साल से चढ़ा हुआ उसका 10 साल का अनुभव चढ़ाया जाए। तो इन अधिकारियों ने अपनी मर्जी से उन कर्मचारियों का, सभी का, जो अपने चाहते थे उनका तो 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी चढ़ाकर उनको तनख्वाह 21-22 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और जो ये कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, साइडें चला रहे हैं, वाटर वर्कशॉप पे साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, इन कर्मचारियों का 0 एक्सपीरियंस चढ़ाकर इनको 13,000 रुपये की तनख्वाह दे रहे हैं। हमारी मेन मुख्य मांग यही है इस हिसाब से कि हमारे जितने साथी कर्मचारी जो ठेका प्रथा पर पहले लगे हुए थे, हरियाणा सरकार के पत्र के माध्यम के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आप इनका रोजगार निगम पे एक्सपीरियंस चढ़ाए, ताकि हमारा इनका अनुभव चढ़ सके और इनको सैलरी ठीक ढंग से मिल सके साथी की। तो तमाम दर्शक जितने भी हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे, इस समय की बड़ी खबर, PWD के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ चुके। बिल्कुल ठीक सामने इस समय हिसार के माल टाउन PWD कार्यालय के बिल्कुल बाहर से लाइव तस्वीरें। तो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर रखें कि आपका क्या मानना है इस मांगों को सुनने के बाद।